प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 15 देखना। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखो यहाँ पे ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। बीसी को व्यास मानकर, किसको, उसको, इस बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त, क्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन, दो क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो चतुर्थांश है तो यहाँ पे कितनी डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दो क्या लिखेंगे अपन, चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री। देखो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल दे रखा है और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तीन चीज़ें यहाँ पे देखो, एक तो ये चतुर्थांश बन रहा है और बीसी को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त बना गया है और त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो तीन चीज़ है यहाँ पे। तो हम इन तीनों चीज़ों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखो तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर कितना है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 की घात 2। 0 से 0 गई, 9 से 36 कितने में, 4 बार में। 2 से इसे काटेंगे तो ये 11 होगा और ये कितने होगा, 2। ठीक, यहाँ बच्चा 11 इंटू 14 की घात 2 है तो 14 इंटू 14 लिख लो। बटे में कितना है, 2 इंटू 7। 7 से 14 2 बार में, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 11 इंटू 14। 11 इंटू 14 कर देंगे, कितना आएगा, 11 × 44, 11 एकम 11 और 4 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात में हमेशा मात्रा की घात 2 आती है क्षेत्रफल में। अब अपने को क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, वर्ग क्या है, फिर बीसी को व्यास मानकर। देखो बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बना है। अब ये अर्धवृत्त बना है बीसी को व्यास मानकर, तो इस अर्धवृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो बीसी क्या है, व्यास है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्या है, कर्ण है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। देखो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, दो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसका, बीसी, तो क्या जाएगा, बीसी का वर्ग बराबर लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, ए सी का वर्ग। देखो बीसी का हमें मान निकालना है, ए बी 14 है और ए सी भी कितना है, 14 है। तो बीसी का वर्ग बराबर कितना जाएगा, 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 196, ठीक है ना। अब देखो बीसी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे अपन, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और 1 और 1 2 और 1 392। इन दोनों को जोड़ा तो कितना गया, 392। तो बीसी बराबर करनी लग जाएगी 392। अभी देखना, ध्यान समझना, बीसी बराबर अभी अपन ने 196 जोड़ा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 196। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 196। जैसे 6 और 6 को जोड़ा अपन ने तो कितना आ गया, 12। तो इस 12 को अपन 6 गुणित 2 भी लिख सकते हैं ना। तो ऐसे 196 और 196 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 392। 392 को लिख लेंगे 2 गुणित 196। 196 किसका वर्ग है, 14 का, तो ये करनी से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, 14 करनी 2 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो बीसी का मान कितना आ गया, 14 करनी 2, मतलब ये कितना गया, 14 करनी 2 सेंटीमीटर। तो ये व्यास हो गया, क्या हो गया, इस अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास हो गया, तो अर्धवृत्त की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, है ना। अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना है, 14 करनी 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2। व्यास कितना है, 14 करनी 2
बटे में कितना लिख देंगे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 करनी 2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास कितना गया 14 करनी 2, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 करनी 2। अब क्या निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर देखो क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणित पाई का मान 22/7 और यहाँ क्या लिखेंगे 7 करनी 2 का वर्ग। त्रिज्या कितनी है 7 करनी 2 का वर्ग। ठीक, देखो अभी सेल करेंगे 2 से 22 कट गए 11 बार में, तो 11/7 इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 7 करनी 2 गुणित 7 करनी 2, 7 से 7 कट गया है ना। देखो 11 करनी 2 का करनी 2 में गुणा हुआ तो 2 और यहाँ क्या है 7। ठीक, तो इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 77 × 2, 7 14, 7 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्या गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। 3 चीज़ें हैं तो तीनों चीज़ों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 गुणित आधार क्या है इसका 14 और ऊंचाई भी कितनी है 14, 2 से 14 काटेंगे 7 बार में तो कितना होगा 14 7 98, 98 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले तो अपना ये जो चतुर्थांश है क्या बन रहा है ACB, ये जो चतुर्थांश है और ये क्या बन रहा है यहाँ पे अर्धवृत्त। क्या बन रहा है अर्धवृत्त और एक है क्या त्रिभुज है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिया और फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिया। देखो सबसे पहले देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिभुज आ गया और यहाँ से फिर ये अर्धवृत्त हो गया तो ये पूरा हिस्सा आ गया। क्या गया पूरा हिस्सा आ चुका है। अब हमें घटाना क्या है इसमें तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या घटा देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या जोड़ना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है और चतुर्थांश के क्षेत्रफल को फिर माइनस करना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फिर माइनस क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 98 प्लस ये कितना है 154 और माइनस चतुर्थांश का कितना है 154, 154 से में से 154 गया तो 98 सेंटीमीटर की घात 2, 98 सेंटीमीटर की घात 2 क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 15 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।